बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार दाल बनाने की रेसिपी। इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ही स्पेसिफिक आम घर में डेली यूज़ किए जाने वाले मसाला जात ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अलग, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। घर पर मसालेदार चना दाल बनाना बहुत ही इजी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। मसालेदार दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चना दाल। दाल को एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। एक बार देख लेंगे कि इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। अगर दाल में कोई भी पत्थर रह जाएगा तो उससे ये होगा कि एक तो हमारी सारी मेहनत भी ज़ाया जाएगी, दूसरा दाल का जायका भी अच्छा नहीं बनेगा। दाल में वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से वाटर में डिप कर लेंगे। और दाल में जो वाटर की क्वांटिटी है ना, वो इतनी होनी चाहिए कि उसमें दाल अच्छी तरह से डिप हो जाए। और दाल को वाटर में डिप करके ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। एक प्रेशर में लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च, 1/4 स्पून हल्दी। या स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 गिलास इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट लगवाएंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और अदरक का पेस्ट और इसकी ऑलमोस्ट 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। मसाले को हमने वेट लगवाया था लेकिन फिर भी कुछ साबुत रह गया है। इसका कोई मसला नहीं, ये बुनाई करते करते ही मैश हो जाता है। अगर ना भी हो तो इसको खुद चम्मच की हेल्प से मैश कर लेते हैं। 1/2 स्पून इसमें ऐड करेंगे दाल मसाला, जो कि बहुत ही स्पेशल होममेड है। ये दाल को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग फ्लेवर देगा। दाल मसाला की रेसिपी की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, आप वहाँ से इजीली इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा रोगन है ना, उसको हम सेपरेट डिश में निकाल लेंगे। और उसको हम सेपरेट डिश में क्यों निकाल रहे हैं, इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्रेशर में दाल से डबल क्वांटिटी में वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें चना की दाल भी ऐड कर देंगे और इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का वेट लगवाएंगे। हमने दाल को पहले 2 से 3 घंटे भिगोया था, इसलिए हम अभी इसको उसी हिसाब से वेट भी लगवाएंगे। अगर दाल को ना भिगोया हो या कम देर के लिए भिगोया हो तो आप उसके मुताबिक इसको वेट लगवा सकते हैं। दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब अगर इसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा तो उसको फुल फ्लेम करके ड्राई कर लेंगे। सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और वो रोगन भी ऐड कर लेंगे जिसको हमने इसमें से पहले निकाला था। और रोगन को निकालने की रीज़न ये थी कि जब चना दाल बन जाती है तो फिर उसमें ज़रा भी रोगन नहीं रहता, इसलिए उसको बाद में सेपरेट ऐड करने से उसकी लुक अच्छी आती है। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार मसालेदार चना दाल तैयार हो गई है। ये चना दाल बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है और ये ना सिर्फ कम वक्त में बन जाती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद मसालेदार चना दाल बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।